Hello dear student, we had already finished chapter number 4, simple machine. Remaining topic is a numerical based on mechanical advantage. Let's solve some numericals. We have to use three formula. Based on the mechanical advantage. What is a mechanical advantage? What is the definition of mechanical advantage? The ratio of the load upon effort. This first formula you have to use. For second formula is based on principle of lever. The product of load into load arm क्या है, मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ आपको. ये देखो, सेकेंड फार्मूला इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लीवर. लोड इनटू लोड आर्म, प्रोडक्ट ऑफ लोड इनटू लोड आर्म, प्रोडक्ट इक्वल टू एफर्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट्स and effort sum into effort arm. ये सेकेंड फार्मूला है, ये भी बाहर करो आप. अभी एफर्ट्स ये साइड में आ गया तो क्या फार्मूला हुआ? लोड अपॉन एफर्ट्स इक्वल टू एफर्ट्स आर्म अपॉन लोड आर्म. ये भी एक फार्मूला है. ओके, और इससे क्या मालूम होता है? लोड और एफर्ट्स के बजाय लोड अपॉन एफर्ट्स क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज. तो ये तैयार होता है ये फार्मूला लास्ट. एक्चुअली 3 फार्मूले और लास्ट फार्मूला हम ये भी यूज़ कर सकते. समझो ये दोनों दिया है और कैलकुलेट एम बोला, मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज बोला. तो आप क्या बोल कि ये लोड अपॉन एफर्ट्स के बजाय ये डालने का एम ए मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. ओके, वी हैव टू रिमेंबर दिस. नहीं तो बाहर करो, नहीं तो रिमेंबर दिस 4 फार्मूला. ओके ओके, मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट्स, load into load arm equal to efforts into efforts arm. Then load upon efforts is equal to efforts arm into load efforts arm upon load arm, means load upon efforts is equal to efforts arm upon load arm, and mechanical advantage is equal to efforts arm upon load arm. Okay, this 4 formula we have to use while solving the numerical based on mechanical advantage. हाँ, okay, अभी हम ये यूज़ करेंगे. अभी देखो ये इसमें क्या दिया है? अ लोड ऑफ 200 न्यूटन कैन बी लिफ्टेड बाय द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन विद द हेल्प ऑफ अ लीवर. फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज. तो गिवन क्या क्या है? फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द गिवन. लोड इक्वल टू 200 न्यूटन. अभी देखो क्या करने का, पहले गिवन लिखने का. अभी इसमें गिवन क्या क्या है? गिवन, राइट डाउन द गिवन. अभी क्या है गिवन में? गिवन में क्या है? लोड. लोड इज इक्वल टू क्या क्या दिया है? 200 न्यूटन. ओके, देन फोर्स मीन्स एफर्ट्स. फोर्स मीन्स क्या? एफर्ट्स. द फोर्स इज इक्वल टू मीन्स एफर्ट्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन. 50 Newton. With the help of lever, find the mechanical advantage. We have to find the mechanical advantage. अभी mechanical advantage is equal to फार्मूला क्या है? लोड अपॉन एफर्ट. फार्मूला क्या है? लोड अपॉन एफर्ट. तो एम ए इज इक्वल टू लोड कितना है? 200 न्यूटन. एफर्ट कितना है? 50 न्यूटन. तो एन कैंसल, 5
4 ज़ा 20, तो ए में कितना आया 4, अपना ए में कितना आया 4। अंडरस्टूड? इतना सिंपल है। ये देखो ए में कितना आया हमारा 4 आया। पहले गिवन लिखने का, फाइंड आउट क्या निकालने का वो लिखने का, बाद में राइट डाउन द फार्मूला, बाद में पुट द वैल्यू इन द फार्मूला, देन सॉल्व इट एंड राइट डाउन ए में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 4। उसको यूनिट नहीं रहता है इसलिए यूनिट नहीं लिखा, यूनिट रहेगा तो यूनिट लिखने का इधर। और जो आंसर रहता है उसको ब्रैकेट करने का, हाईलाइट करने का। बस ये 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। कितना मार्क्स? 2 मार्क्स के लिए। ओके, ये देखो मैंने सब हाईलाइट करके लिखा है, फार्मूला हाईलाइट किया है सब। हाँ, ये इसको भी ब्रैकेट किया है मैंने, ऐसा एग्जाम में सॉल्व करने का। ओके, अभी सेकंड क्या दिया है, ये बुक में से है सेकंड। ये देखो पेज नंबर 27 पे फर्स्ट फार्मूला है सॉल्व न्यूमेरिकल में। द मशीन रिक्वायर्स एन एफर्ट्स ऑफ 10 न्यूटन। तो एफर्ट्स कितना दिया है 10 न्यूटन फॉर लोड ऑफ 15 न्यूटन। तो लोड कितना दिया है 15 न्यूटन। तो फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज। तो फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज मीन्स ए में क्वेश्चन मार्क लिखा है मैंने। फार्मूला क्या है, ए में इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट्स। तो ए में इक्वल टू लोड कितना दिया है, पुट दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला मीन्स 50 एन अपॉन 10 एम मीन्स एम ए इज इक्वल टू 5। दिस कैंसिल हो जाएंगे, 10 5 ज़ा 50, तो एम ए इज इक्वल टू 5। अंडरस्टूड? ओके, अभी थर्ड कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 100 N विद द हेल्प ऑफ लीवर हुज मैकेनिकल एडवांटेज इज 2। तो क्या क्या दिया है वो सब लिखने का। देखो गिवन फोर्स इज इक्वल टू, हमको फोर्स नहीं मालूम है तो कैलकुलेट द फोर्स मीन्स एफर्ट्स। टू कैलकुलेट द एफर्ट्स, एफर्ट्स लोड इक्वल टू 100 न्यूटन, एम ए इज इक्वल टू 2। द फर्स्ट राइट आउट द फार्मूला। वो देखो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट्स। तो एफर्ट्स ये साइड में गया तो लोड, अभी एफर्ट्स ये साइड में गया तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट्स। तो एफर्ट्स ये गया, मैकेनिकल एडवांटेज डिनोमिनेटर में आएगा और न्यूमेरिकल। तो देखो मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट्स, तो एफर्ट्स इधर गया, एफर्ट इक्वल टू लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। अभी लोड कितना दिया है 100 न्यूटन अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज 2, उसको तो यूनिट नहीं होता है। तो एफर्ट्स मीन्स फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट। तो एफर्ट्स कितना आया, एफर्ट्स इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10 50 न्यूटन। ये एफर्ट्स मीन फोर्स। ओके, तो अपना आंसर कितना आया 50 न्यूटन। ये देखो ये सॉल्व किया हुआ है तो कितना आया, सॉरी हमारा आंसर रॉन्ग है इधर का। तो हमारा आंसर कितना आया 50 न्यूटन। अभी ये चेक कैसे करेंगे हमारा आंसर बराबर है क्या नहीं, इवेल्यूएट कैसे करेंगे। यहाँ पे अभी मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट्स। तो लोड कितना है हमारा 100 बराबर, एफर्ट्स कितना है 50। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया हमारा, ये 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया 2। तो ये बराबर है क्या नहीं, मैकेनिकल एडवांटेज कितना दिया है, ऑलरेडी दिया है 2। तो हमारा जो 50 जो आंसर है वो राइट है। ऐसे भी हम उल्टा करके हम हमारा आंसर राइट है क्या नहीं देख सकते हैं। अंडरस्टूड? तो आंसर कितना है 50 न्यूटन। एफर्ट्स एक फोर्स है इसलिए उसका यूनिट भी क्या है न्यूटन। अंडरस्टूड? अभी पेज नंबर 27 का सेकेंड, द मैकेनिकल एडवांटेज
ऑफ मशीन इज अ 5, क्या दिया है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन 5 दिया है, एफर्ट्स 2n दिया है न्यूटन, 2 न्यूटन। तो क्या दिया देखो, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन दिया है। लोड, वी हैव टू कैलकुलेट लोड। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट्स। तो वी हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना, हाउ मच लोड कैन इट एक्सर्टेड फॉर एन एफर्ट्स ऑफ 2n। तो लोड, वी हैव टू कैलकुलेट लोड, तो लोड इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इनटू, इधर डिवाइड है, इधर गया तो क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफर्ट्स। तो लोड इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज कितना दिया है 5, एफर्ट्स कितना दिया है 2, वी हैव टू पुट द वैल्यू इन इट। ओके, लोड इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अंडरस्टूड, इजी है ये। ओके, अभी नेक्स्ट हम ये देखो, नेक्स्ट द पेज नंबर 27 पे थर्ड है, मीन जो बुक है, मैं वही रिफ़र कर रही हूँ यूरो स्कूल का। तो यूरो स्कूल का जो बुक है वो मैं रिफ़र कर रही हूँ, उसका पेज नंबर 27 पे द मशीन ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज is a use for a load of 120 n, find the required efforts। तो गिवन क्या क्या है, गिवन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 6 दिया है, यूज फॉर द लोड ऑफ 120, लोड कितना दिया 120 है, वी हैव टू कैलकुलेट द एफर्ट्स क्वेश्चन मार्क, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट्स। तो एफर्ट्स यही साइड में गया, मैकेनिकल एडवांटेज डिनोमिनेटर में आएगा। अभी तो देखो 120n, 120 मैकेनिकल एडवांटेज कितना दिया है 6, 120 अपॉन 6, तो 6 2 जा 12 एंड 0 मीन्स 20 न्यूटन, एफर्ट्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अंडरस्टूड, एकदम इजी है, आपको फार्मूला मालूम है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो नेक्स्ट, द एफर्ट्स आर्म ऑफ अ लीवर इज अ 50 मीटर। आर्म, एफर्ट्स आर्म इज अ डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है इसलिए हम क्या करते हैं, मीटर में लिखते हैं, 50 मीटर सेंटीमीटर इसमें। द एफर्ट्स आर्म ऑफ लीवर इज अ 50 मीटर एंड लोड आर्म इज अ 5 मीटर। कैलकुलेट द एफर्ट्स मीन्स फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 200 न्यूटन। द एफर्ट्स आर्म कितना दिया है 50 मीटर, लोड आर्म 5 मीटर, एफर्ट्स वी हैव टू कैलकुलेट, लोड 200 n। तो देखो फार्मूला क्या है, तो हम इसमें ये देखो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इसमें से कौन सा हम फार्मूला यूज करेंगे, लोड इनटू लोड आर्म। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये सेकेंड वाला फार्मूला, इक्वल टू एफर्ट्स इनटू एफर्ट्स आर्म। तो हमको क्या फाइंड आउट करने का है, एफर्ट्स आर्म फाइंड आउट करने का है। तो लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट्स इनटू एफर्ट्स आर्म। अभी देखो लोड कितना दिया है 200, इधर देखो लोड कितना दिया है 200, लोड आर्म कितना दिया है 5, लोड आर्म कितना दिया है 5, इक्वल टू वी हैव टू कैलकुलेट एफर्ट्स, एफर्ट कैलकुलेट करने का है, और एफर्ट्स आर्म कितना दिया है एफर्ट्स आर्म 50। तो पुट वैल्यू इन दिस फार्मूला, 50 दिया है। अभी देखो तो एफर्ट्स इक्वल टू 200 इंटू 5, अभी ये साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 1 5 1 5। तो एफर्ट्स कितना आया हमारा, आंसर कितना आया 20 न्यूटन, ये हमारा आंसर। अंडरस्टूड, तो हमारा आंसर कितना आया, ये देखो 20 न्यूटन।
ए फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अंडरस्टूड। तो सॉल्यूशन में क्या लिखने का, गिवन थिंग लिखने का, जो फाइंड आउट करने का वो लिखने का, बाद में फार्मूला लिखने का और सब वैल्यू उसमें पुटअप करने का और सॉल्व करने का। ओके, अंडरस्टूड। अभी बुक में पेज नंबर 27 में फोर्थ है, द effort sum of lever is a 4 meter long and the load arm is a 8 meter long. Find the efforts required to lift a load of a 20 newton. Given effort sum is 4 meter, load arm equal to 8 meter, is this a given thing, and load is equal to 20 newton. We have to calculate efforts. Find the efforts. Is question mark, efforts means force. The formula, same formula is we have to use here. Means principle of lever, load into load arm equal to efforts into efforts arm. तो लोड कितना दिया है 20, लोड कितना दिया है 20 और लोड आर्म कितना दिया है 8, 20 इंटू 8, एफर्ट्स इंटू एफर्ट्स आर्म कितना दिया है 4। तो एफर्ट्स इज इक्वल टू 20 इंटू 8 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मीन्स 20 इंटू 2 40 न्यूटन। कितना हमारा एफर्ट्स इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ईजी है। अभी ये लास्ट मैंने सॉल्व किया है। अभी ये 8 नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म मुझे बुक में इस पेज नंबर 27 पे 5th है और इधर 8 है, हमारा 8 चल रहा है। तो ये देखो, अ लीवर यूज्ड अ हेवी बॉक्स हैज़ एन एफर्ट्स आर्म ऑफ 4 मीटर। तो एफर्ट्स आर्म कितना दिया है 4 मीटर एंड लोड आर्म कितना दिया है 0.8 मीटर। व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर। तो इसमें क्या दिया है, ओनली टू आर्म दिया है, मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करने का है। तो इसमें से आप बताओ कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे। ये फार्मूला होगा क्या, नहीं। तो लोड एंड एफर्ट्स तो नहीं दिया है। ये फार्मूले में 3 देना चाहिए, मैं कौन से, तो 3 वैल्यू देना चाहिए। तो 3 वैल्यू नहीं दिया है, तो 4th वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते हैं। तो देखो, इसमें एफर्ट्स आर्म दिया है और लोड आर्म दिया है, तो उससे हम मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। हियर वी हैव टू यूज द फार्मूला नंबर 4, दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट्स आर्म अपॉन लोड आर्म। ये देखो, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट्स आर्म अपॉन लोड आर्म। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट्स आर्म कितना दिया है 4, लोड आर्म कितना दिया है 0.8। तो अभी ये पॉइंट हमने डेसिमल पॉइंट निकाला, तो ऊपर क्या होगा 40 अपॉन 8 मीन्स 8 1 जा 8 एंड 8 5 जा 40। तो 8 5 जा 40 मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 5, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 5। मैकेनिकल एडवांटेज का यूनिट नहीं होता है। अभी आपने समझो इधर मीटर लिखा तो भी वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 5। ओके, अंडरस्टूड। तो ये सब प्रॉब्लम में आप ये चारों बाहर करो। ये जो बुक में 3 फार्मूले, ये 4 फार्मूला ऐसे सेपरेट नहीं दिया है, तो इसका ये चारों फार्मूला आप बाहर कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हमारा पार्ट 7 चल रहा है न्यूमेरिकल के ऊपर। तो मैंने ये होमवर्क के लिए दिया है, आप घर में सॉल्व कीजिए। ये देखो, द मशीन रिक्वायर एंड एफर्ट्स ऑफ 20 न्यूटन फॉर अ लोड ऑफ 80 न्यूटन। तो एफर्ट्स एंड लोड दिया है, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का है। इधर क्या दिया है, मैकेनिकल एडवांटेज दिया है, लोड दिया है, तो एफर्ट्स निकालने का है। इधर एफर्ट्स आर्म दिया है, लोड आर्म दिया है, तो फाइंड आउट एफर्ट्स एंड लोड दिया है। तो प्रिंसिपल लीवर का फार्मूला यहाँ पे यूज करने का है। एक मेरे पास यूनिट टेस्ट का FA2 का पेपर है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, आपको 2 मार्क्स के लिए आता है एग्ज़ाम में। तो आपको SA2 में भी आ जाएगा और इधर FA2 में भी 2 मार्क्स के लिए आया है। ये देखो, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट और लोड। तो लोड दिया है 150 न्यूटन विद द हेल्प ऑफ लीवर हुज मैकेनिकल एडवांटेज इज 2। तो मैकेनिकल एडवांटेज दिया है, लोड दिया है, वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स। ओके, ये 4 आपके लिए होमवर्क है। आप ये सॉल्व कीजिए घर में।
ओके, अंडरस्टूड। तो कुछ भी डिफ़िकल्टी रहेगी तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एकदम ईज़ी है। 2 मार्क्स जैसे मैंने पढ़ाया वो 4 फार्मूले वो आप बाहर कीजिए और ये 4 न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिए। आपको 100% 2 मार्क्स एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। बाय।